हाँ, प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। भगवान के शरण हो जाओ। शरण यानी भगवान में आस्था, श्रद्धा और सरल विश्वास। भगवान है यानी उनके अस्तित्व में विश्वास, यह है आस्था। भगवान करुणा सागर है, भक्त वत्सल है, यानी श्रद्धा। जो शास्त्रों में भगवान का वर्णन किया गया है उस पर पूरा विश्वास। भगवान के शरण होने से हमारी ममता, कामना, अहमता नहीं रहती। भगवान के साथ एकता हो जाती है। तो विचार करने वाला ही नहीं रहता, तो विचार कहाँ से आएगा। सभी भगवान का स्वरूप है, ये समझकर सेवा होगी, अर्थात किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, क्रिया भी नहीं होगी, क्योंकि सब भगवान ही है तो हमारी सत्ता ही नहीं रही। तो स्वतः विश्राम मिल जाता है। और फिर मूक सत्संग। जो भगवान की शरण होता है, फिर भगवान का अस्तित्व ही उसका अस्तित्व है। उसके अलग से सत्ता नहीं रहती। शरणागत की भी सत्ता नहीं रहती, वो जिसके शरण हुआ है केवल की रहती है। सबके हित की दृष्टि से सेवा कार्य करे। और उस पर अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये दिया, मैंने ये करा, क्योंकि सब तो भगवान का दिया हुआ है। तो किस बात का अभिमान। संत कहते हैं, मैं देने वाला कौन होता है। देने वाला तो परमात्मा है, मैं तो केवल बांटने का काम कर रहा हूँ। तो ना कर्तृत्व अभिमान और ना फल की इच्छा रहे, तो स्वतः कार्य के अंत में विश्राम मिलेगा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम गीता जी का पाठ करते हैं। तो आज दूसरे नवे अध्याय का 23वां श्लोक है। अध्याय 9, श्लोक 23, 23। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। आज शुक्रवार है, तो इस पाठ के बाद में कहानी सुनाएंगे। तो जिनके पास भी अच्छी अच्छी कहानियां हो वो तैयार रखें, तो बाद में वो खुद सुना सकते हैं। पहले राम नारायण जी सुनाएंगे, फिर उसके बाद में आप कोई कहानी अगर शिक्षाप्रद हो तो सुना सकते हैं। अध्याय 9, श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। यदि साधक में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वे किसी की उपासना करे, वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। तात्पर्य यह है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत भगवान का ही पूजन होगा। लक्ष्मी, पाठ करिए। राम राम जी साहब। राम राम। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यतन्ते विधिपूर्वकम्। वाणी शर्मा। सही है। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हाँ वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। येऽप्यम देवता भक्ता। ये प्यन्य देवता भक्ता। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ठीक है, अच्छा। रामानुज जी। नारायण नारायण। नारायण। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। राम राम। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। कृष्णा देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। राम राम। नारायण नारायण। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ठीक है, अच्छा। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्ये विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। प्रमोद जी भाटिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। वाह, बहुत अच्छा, बहुत राम राम जी। अच्छा। राम राम। हाँ। सुनील दास जी। ज्योति राम को राम महाराज। बोलना है क्या? राम राम महाराज। राम राम। राम राम। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। ज्योति तुमको बोलना है तो लो, बोलो। हाँ हाँ जी बोलो। सा। हाँ एक बोलो। सेकंड जी सा। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय
यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राधे। प्रणाम जी सर। प्रणाम। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। पुष्पा। प्रणाम महाराज जी। ये प्रणाम। प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। नारायण बहुत नारायण। नारायण। मालती देवी। मालती देवी। राम 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 राम। राम 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 जी महाराज। राम राम। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयाविता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। एक तो आप श्रद्धयान्विता इसमें गलत बोले हैं। एक ये पन्य बोला है, ये प्यन्य है। पहली लाइन दोबारा बोलिए। ये पयन्य ये देवता पयन्य नहीं है, ये प्यन्य। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयाविता श्रद्धयाविता नहीं है, श्रद्धयान्विता। सदयान्विता। हाँ, अभ्यास करिए इसका तो हो जाएगा। हाँ वाणी, तुम क्या बोल रही हो? नारायण नारायण महाराज जी। नारायण महाराज नारायण। जी, मैंने कहानी के लिए हाथ खड़ा किया है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है, पहले राम नारायण जी सुना देते हैं, फिर तुम सुनाना। हाँ जी ठीक। हाँ, राम नारायण जी सुनाइए। प्रणाम भगवान। राम राम। प्रणाम प्रणाम। कहानी का शीर्षक है खुदा की रहमत। खुदा की रहमत। खुदा की रहमत। ठीक है। राबिया एक माली के घर में गुलाम थी। उसकी माँ भी चल बसी थी और पिता भी चल बसे थे। काका ने उसे किसी बड़े साहूकार को बेच डाला। राबिया वहाँ गुलामी का काम करती थी। उस जमाने में गुलामों के प्रति बड़ा ओछा बर्ताव होता था। उन्हें सुबह 4 बजे जगा दिया जाता था, रात को 12 बजे तक काम करवाया जाता। गलती हो जाने पर सीधा हंटरों से पीटा जाता। रूखी सूखी रोटियां खाने को मिलती। राबिया भी गुलाम थी और उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ करता था। एक दिन साहूकार रात को 2 बजे जगा। उसने देखा कि जहां पर उसने गुलामों की झोपड़ियां बना रखी थी। एक दिन साहूकार रात को 2 बजे जगा। उसने देखा कि जहां पर उसने गुलामों की झोपड़ियां बना रखी थी, उनमें से एक झोपड़ी में से प्रकाश निकल रहा था। करीब आया तो देखा राबिया की झोपड़ी में से रोशनी निकल रही थी। वह और करीब आया। उसने झोपड़ी की खिड़की में से देखा कि वहां पर कोई भी लालटेन नहीं जल रहा था, फिर भी कमरे में अद्भुत प्रकाश था। साहूकार चौंका। बिना कंदील, बिना लालटेन, बिना मोमबत्ती, बिना चिराग के फिर भी प्रकाश। उसने भीतर झांका तो देखा कि राबिया
नमाज अदा कर रही थी और कह रही थी कि हे मेरे खुदा, हे मेरे परवरदिगार, तू मेरे मालिक पर रहम करना। मेरे मालिक ने हम 100 गुलामों को अपने यहाँ आश्रय दे रखा है और उसकी बदौलत ही हम उसकी रोटी खाने को हमको रोटी खाने को मिलती है। इसलिए मेरे खुदा, तू मेरे मालिक पर रहम करना। मेरे मालिक के खजाने में हमेशा बरकत करना, उसके घर खुशियों की बढ़ोतरी करते रहना। राबिया के शब्दों को सुनकर मालिक आंदोलित हो उठा। उसे लगा कि जिस राबिया पर मैं इतना अत्याचार करता हूँ, वह खुदा से मेरे लिए इस तरह के रहम की मिन्नत कर रही है और उसकी झोपड़ी से इतना, ये खुदा का कोई खास बंदा है, ये कोई देवी है। साहूकार इधर इस तरह से भाव कर रहा था और उधर राबिया अपने मालिक के लिए दया, क्षमा, समृद्धि की कामना कर रही थी। आखिर उसके मालिक से रहा नहीं गया। उसने राबिया की पर्णकुटी के भीतर अपने कदम रखे। उसने देखा कि वहाँ राबिया नहीं, राबिया के आकार का प्रकाश पुंज था। वह राबिया के चरणों में गिर पड़ा। कर रहे हो? मैं तो आपकी गुलाम हूँ। मालिक ने कहा, राबिया तुम गुलाम नहीं, मेरे मालिक हो। तुम धरती का चमत्कार हो। तुमने गुलाम का बाना बनाकर मुझे सदा के लिए जीवन की नसीहत दे दी है। यह कहते हुए मालिक ने अपनी जेब से दिनारें निकाली और राबिया के कदमों में रखते हुए कहा, राबिया, आज के बाद तुम गुलामी से मुक्त हो। राबिया ने कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली इस मुक्ति को स्वीकार कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ ही अपने यहाँ रहने वाले सारे गुलामों को भी मुक्त कर दो। मालिक ने सारे गुलामों को मुक्त कर दिया। आगे जाकर यही राबिया इस्लाम धर्म की महान साध्वी कहलाई। नारायण 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 नारायण। तो ये है एक प्रकार से अत्याचार करने वाले पर भी भगवान से और कृपा की मांग करना, ये है खुदा की रहमत। तो अपने रामायण में ये बात लिखी है कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो करी भलाई। संत वही होता है जो अपना बुराई करने वाले के प्रति भी भलाई करता हो। तो ये राबिया की कहानी है। अब वाणी तुम सुनाओ, क्या सुना रही हो? वाणी शर्मा। नारायण 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 महाराज जी। नारायण नारायण। ये कहानी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से संबंधित है। हाँ ठीक है, सुनाइए। एक साधु, एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण हमेशा गीता जी पढ़ता था और बच्चों को भी पढ़ाता था। वह एक मंदिर में बैठ के गीता जी पढ़ता था। वहां पे जितने भी बच्चे आते थे वह उन सबको बिठाता और है ना गीता जी सिखाता था। तो एक दिन वो ब्राह्मणी ने कहा कि घर में राशन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। फिर फिर वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था और गीता जी के श्लोकों का पठन कर रहा था। उसने बात का ध्यान नहीं दिया और उसे वही श्लोक कर कर अपने अपने मंदिर चला गया और वहां पे जाकर पूजा करने लगा। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने दोबारा एक दिन और कहा कि घर में खाने का कुछ भी नहीं है। आप आज घर में अगर कुछ नहीं लाए खाने का तो घर में भी मत ही आना। तो वह इस बात को सोचकर अपने मन में चला गया मंदिर और वहां पर गीता जी का पठन कर रहा था। तभी उसी दिन वह बच्चों को 9वें अध्याय का 22वां श्लोक सुना रहा था और सिखा रहा था। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां
योगम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। यह श्लोक वो इन बच्चों को सुना रहा था, तो उसका ध्यान गया योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग क्षेमम वहाम्यहम् इस लाइन पर गया। तो वह क्या, और इस लाइन का मतलब तो यह था कि साधन ने साधक साधक हम साधक जो भक्ति करता है, तो जब भी उसकी कोई हानि होती है या कुछ भी होता है, तब भगवान हमेशा ही आते हैं। तो उसने उस लाइन पर लाल पेन से मार्क लगा दिया, जो वो सोचने लगा कि ये बात तो भगवान की जरूर गलत, ये भगवान तो ये चीज तो भगवान की बहुत गलत है, भगवान ने ये चीज तो गलत बोली है। तो वह बच्चों को ये श्लोक सिखाने लगा। तो फिर भगवान ने फिर रुक्मणी जी ने पूछा कि हे नारायण, आपके मुख से ये खून कैसे आ रहा है? वो भगवान जी की, गीता जी भगवान जी की वाणी है। तो भगवान जी, उसने लाल पेन से वो मार्क लगाया था, तब भगवान के मुंह में से खून आने लगा। तब भगवान कहते कि मेरे को तो पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, एक भक्त मुझे पुकार रहा है। वह पृथ्वी लोक पर आए और एक बच्चे का सुंदर सा रूप धारण किया और हाथ में राशन पानी वगैरह लेकर चले और उस ब्राह्मणी के घर पहुंचे। कहते कि गेट खोलो, ये ब्राह्मणी गेट खोलो। वह फिर ब्राह्मणी ने आकर गेट खोला तो देखा वह इतने सुंदर बालक थे। भगवान तो सच, अगर हम मूर्तियां लाते हैं तो भगवान कितने सुंदर दिखते हैं, तो भगवान सच में सोचो कितने सुंदर होंगे। इसीलिए वह तो भगवान ही थे, वह बालक भगवान थे। इसीलिए ना वह बालक ब्राह्मणी को कहता कि ना, ये राशन पानी मुझे ये राशन पानी पंडित जी ने भेजा है और कहा है कि ये राशन पानी घर पर ले जाओ। वो ब्राह्मणी तो उस बच्चे को ही देखने लगी, क्योंकि वह असल में बहुत सुंदर दिख रहे थे। इसीलिए उसने वो राशन पानी अंदर रखा और पूछा, तुम्हारे मुख से ये खून कैसे आ रहा है? वह कहता कि आज मैंने, महाराज जी ने आज एक श्लोक करवाया था 9वें अध्याय का, बट लेकिन वो मुझे बोलना नहीं आया, इसीलिए महाराज जी ने मुझे पीटा। तो वह उन बात सबको भूल गई और उसी को ही देखने वो है, तो वह बालक तो चला गया। तो वह ब्राह्मणी उसी को ही देखने लगी, उसको सोचने लगी वह बालक कितना सुंदर था। फिर शाम को ब्राह्मण गीता जी के श्लोक वगैरह का अध्ययन कर घर लौटे, अपनी कुटिया में लौटे। तो वह ब्राह्मणी कहती कि आपने इतना राशन पानी कहाँ से भेजा और आपको रहम नहीं आया? उस बच्चे को इतना सारा राशन पानी देके भेज दिया और ऊपर से एक श्लोक न सुनाने के लिए आपने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से भी खून आने लग गया। वह कहता कि मैंने तो कोई बालक नहीं भेजा। तो उससे याद आया कि मैंने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर एक मार्क किया था। तो वह जमीन पे लेट गया और रोने लगा और फिर उस ब्राह्मणी को कहा कि तुमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, बट मैं इतना पापी कैसे कि मैंने भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाए। वह भगवान थे, क्या तुम्हें पता है? वह ब्राह्मणी कहती नहीं। क्या मैंने सच में, ब्राह्मणी कहती कि क्या मैंने सच में भगवान के दर्शन किए? वह कहता हाँ, वह भगवान ही थे, क्योंकि आज मैंने एक 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर मार्क लगाया था और तुमने जो वो खून देखा उस बालक के, वह इसीलिए आया क्योंकि गीता जी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसीलिए उनके मुख से खून आ रहा था।
तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा और कहता कि जब तक भगवान नहीं आएंगे और मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा और वहीं पर बैठा रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उसे दर्शन दिया और कहते कि गीता जी स्वयं मेरी मुख की वाणी है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई भक्त सच्चा अपने सच्चे प्रेम से, निष्काम भाव से कोई चीज करता है, मतलब गीता जी पढ़ता है, तो उसे भगवान एक ना एक दिन हमेशा मिलते हैं। जैसे जो हमारे महाराज जी डॉक्टर साहब निष्काम भाव से करते हैं, हमें गीता जी सिखाते हैं और उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते और हमारी त्रुटियां भी, जो हम गलतियां करते हैं वह भी सही करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गीता जी को गलत नहीं पढ़ना चाहिए, उसे हमेशा सही पढ़ना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ये दूसरे जगह पर मैंने पढ़ी है, वहां ऐसा आया है कि वो इस श्लोक का अर्थ है कि जो मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, उसका मैं कोई भी उसके अगर कमी होती है तो मैं पूरी करता हूँ। उसका उसके पास जो कुछ नहीं होता है तो मैं ला कर देता हूँ, और अगर उसके पास कुछ है तो उसकी रक्षा करता हूँ। योग का अर्थ है कुछ भी कमी हो तो उसको पूरा करना, और क्षेम का अर्थ है जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो पंडित जी ने ये सोचा कि ये श्लोक भगवान की वाणी तो नहीं हो सकता, किसी ने लिख दिया होगा, लेकिन ये भगवान की वाणी होती तो मेरे घर में राशन पानी नहीं है, तो भगवान इतना तो जरूर करते कि ये गीता का पाठ करता है और मेरी भक्ति करता है, तो इसके घर में भोजन तो होना चाहिए था। तो भोजन नहीं है तो पंडित जी ने सोचा कि मैं तो भगवान के भरोसे ही बैठा हूँ और गीता जी का पाठ करता हूँ, फिर मेरे घर में भोजन की कमी आ गई, इसका मतलब है भगवान ने जो योगक्षेमम वहाम्यम कहा है ये भगवान की वाणी नहीं है, किसी और ने लिख दिया होगा। तो उन्होंने उसके ऊपर लाल मिट्टी लगा दी। उस श्लोक के ऊपर लाल रंग की मिट्टी होती है, वो मिट्टी लगा दी कि ये श्लोक भगवान का बोला हुआ नहीं है। तो एक प्रकार से भगवान के मुख पर ही वो लाल मिट्टी लग गई। तो वो भगवान से फिर रहा नहीं गया, तो इसलिए वो ब्राह्मणी के घर आए और एक बालक बनकर आए कि ये सामान आप रख लीजिए। बोला मैं तो ऐसे रखती नहीं। तो बोला कि वो मेरे गुरुजी हैं, आप तुम कौन हो? तो मैं उनका शिष्य हूँ। तो उन्होंने तो कभी बताया नहीं मेरा तुम्हारे जैसा कोई शिष्य है। कहा कि कोई बात नहीं, आप ये बोल देना आज जिनके मुख पर आपने लाल मिट्टी लगाई थी वही शिष्य आया था। तो ऐसे गुरुजी समझ गए कि वो भगवान आए थे, फिर भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। तो ये कहानी मुझसे मिलती जुलती है, बहुत अच्छा सुनाया वाणी ने। और अब कुछ 3-4 मिनट बचे हैं, तो सविता जी आप सुना दीजिए कहानी। सब कहानी का शीर्षक है मन का इलाज, साधु की समझदारी। ठीक है, एक मन का इलाज। एक की बात है, एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसके पास एक बकरी थी जो देखने में साधारण थी, लेकिन उसी बकरी के कारण एक दिन पूरे राज्य में एक अनोखी घोषणा हुई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया, जो कोई इस बकरी को जंगल में चराकर पूरी तरह तृप्त कर देगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, बकरी का पेट भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह सुनते ही कई लोग उत्साहित हो उठे। आधा राज्य पाने का लालच किसे नहीं होता। अगले ही दिन एक आदमी राजा के पास पहुंचा
और बोला, महाराज बकरी को पेट भर खिलाना कोई कठिन काम नहीं है, मैं यह काम अवश्य कर सकता हूँ। राजा ने उसे बकरी सौंप दी। वह आदमी बकरी को जंगल में ले गया और दिन भर उससे हरी हरी घास खिलाता रहा। शाम तक उसने सोचा, आज तो बकरी ने बहुत घास खा ली है, अब इसका पेट अवश्य ही भर गया होगा। वह बकरी को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने बकरी के सामने थोड़ी सी ताजी घास रखी। जैसे ही बकरी ने घास देखी, वह तुरंत उसे खाने लगी। यह देखकर राजा मुस्कुराए और बोले, तुम इसे पेट भर नहीं खिला सके। यदि पेट भर गया होता तो यह फिर घास क्यों खाती। मारवाड़ी में कहावत भी है, बार बार खाते हैं कि बकरी हो चुका ही चरे। तो ये वाली बात हुई। तो ऐसा कई लोगों ने किया। वे बकरी को दिन भर खूब घास खिलाते, पर दरबार में आते ही बकरी फिर घास खाने लगती। कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस बीच एक बुद्धिमान साधु ने यह घोषणा सुनी। उसने सोचा, इसमें अवश्य कोई गहरा रहस्य छिपा है। केवल अधिक खिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना होगा। वह राजा के पास पहुंचा और बकरी को जंगल ले गया। जब भी बकरी घास खाने के लिए आगे बढ़ती, साधु उसे हल्की सी लकड़ी से डांटता या हल्का सा मारता। पूरे दिन यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे बकरी के मन में यह डर बैठ गया कि घास खाने का मतलब मार खाना है। शाम को साधु बकरी को दरबार में ले आया और बोला, महाराज मैंने इसे भरपेट खिला दिया है, अब यह घास नहीं खाएगी। राजा ने फिर से बकरी के सामने ताजी घास रखी। इस बार बकरी ने घास की ओर देखा भी नहीं, बल्कि डर कर पीछे हट गई। राजा समझ गए कि साधु ने रहस्य को पहचान लिया है। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आधा राज्य दे दिया। तब साधु ने सभी को समझाया, ये बकरी हमारे मन के समान है। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे उससे कितना भी सुख और साधन दे दो, वह और चाहता ही रहता है। लेकिन यदि यदि हम अपने मन को विवेक और अनुशासन की लकड़ी से नियंत्रित करें तो वह हमारे वश में आ सकता है। इससे यह शिक्षा मिलती है, मन की इच्छाएं बकरी की तरह होती है, उन्हें जितना खिलाओ उतना बढ़ती है। यदि जीवन में शांति और संतोष चाहिए तो मन पर विवेक, अनुशासन और संयम का अंकुश लगाना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये मन की तरह है बकरी और बकरी की तरह मन है कि वो कभी तृप्त होता ही नहीं। तो इस पे वैराग्य का अंकुश लगाएं तो, वैराग्य की लकड़ी से इसको डराएं तो ये सुधर जाता है। बहुत अच्छा। अब समय हो गया, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।